बच्चों, आज हम लोग जो क्लास 10th है उसका बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसके बारे में कुछ जानकारी करते हैं कि बायोलॉजी क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो हम उसके बाद आप लोगों का जो चैप्टर है पहला जैव प्रक्रम उस पर आएंगे उसके बाद। तो पहले आते हैं बायोलॉजी को, लिखते हैं बायोलॉजी क्या है। लिखा है आपका बायोलॉजी। तो बायोलॉजी शब्द जो है वो एक ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है? ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा का शब्द है। कैसा है? ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक ना। ये हम लोग भारतीय मूल का शब्द नहीं है। बायोलॉजी जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक ना। और आप आइए, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो जीव विज्ञान। क्या होता है? जीव विज्ञान। बायोलॉजी का क्या मतलब होता है? जीव विज्ञान। इसका हिंदी ये होता है, ठीक ना। अब आइए, बायोलॉजी को ना दो वर्ड से मिलाकर इसको बनाया गया है। एक होता है बायोस, बायोस, और एक होता है लोगोस। ये बायोलॉजी जो है ना दो वर्डों से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस, ठीक है। बायोस का मतलब होता है लाइफ, बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ। और लोगोस का क्या मतलब होता है? तो स्टडी। यानी लाइफ का हिंदी क्या होता है? जीवन। और इधर क्या होता है? अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। माने स्टडी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। तो देखिए यानी हम अगर कुल मिलाकर देखें तो बायोलॉजी में हम लोग अगर जीवन के बारे में अध्ययन जहां पे करते हैं उसी को क्या करते हैं? बायोलॉजी कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं? अगर आपको नॉर्मल से बात पूछा जाए कि बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी के बारे में आप एक दो वर्ड में बताइए क्या बताना चाहते हैं, तो आप क्या बता सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा, इसका मतलब होता है विज्ञान, ठीक है ना। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव विज्ञान की वह शाखा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवन के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवन के बारे में अध्ययन किया जाता है उसी का कह सकते हैं बायोलॉजी। कितना आसान है कि नहीं? अब आपको थोड़ा सा हम बात बताएंगे क्या कि बायोलॉजी जो है ना अभी आपके विषय में बायोलॉजी आगे चल के इसको बहुत भागों में बांटा गया है। आप ग्रेजुएशन में जाइएगा तो और भी बहुत बड़ा बड़ा में है, फिर उसके बाद आपको इंटर में ही आपको मिल जाएगा कुछ कुछ अलग अलग, ठीक ना। लेकिन हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा बायोलॉजी को डिफाइन कर रहे हैं। यानी जीव विज्ञान जो है बायोलॉजी, बायोलॉजी जिसको जीव विज्ञान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। ये ना दो पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में डिवाइडेड है? दो पार्ट में। एक को बोलते हैं जूलॉजी। क्या बोलते हैं? जूलॉजी, जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या? जंतु विज्ञान। क्या बोलते हैं? जूलॉजी को क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान। और एक को बोलते हैं बोटनी। क्या बोलते हैं? बोटनी। बोटनी को क्या बोलते हैं? जो आपका जूलॉजी है उसको जंतु विज्ञान बोलते हैं, और बोटनी को क्या बोलते हैं? आपको वनस्पति विज्ञान। क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। और हम लोग जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के बारे में थोड़ा आपको बता दें कि जंतु विज्ञान जो होता है ना जंतु विज्ञान वो होता है जिसमें क्या होता है कि जीव जंतु, जितने सारे जीव आपके दो टाइप के होते हैं। एक जो चल सकते हैं, जो एक पेड़ पौधे भी जीव है, तो वो अपने स्थान पर रहते हैं, वो भी सभी सजीव है। आप कह सकते हैं कि जितने सारे जीव जंतु होते हैं उसके जीवन के बारे में जब अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं जंतु विज्ञान। और वनस्पति विज्ञान में जितने सारे पेड़ पौधे होते हैं, दुनिया के आपको जो पेड़ पौधा दिख जाए उसको
खाना कैसे बनता है, क्या होता है, उसके अंदर जितने उसके जीवन के बारे में जो प्रक्रियाएं होती है वो सब किसमें जानते हैं, वनस्पति विज्ञान में। अगर हम आपको बताएं तो लिख कर अगर बताएं तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं के जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतु के जीवन के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। मैंने जिसमें जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतु के जीवन के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान बोलते हैं। और वनस्पति विज्ञान क्या होता है, इसमें पेड़ पौधों के जीवन के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें अगर बोला जाए तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों के जीवन के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान। उसको क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। ठीक ना। एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और जो कह सकते हैं कि एक ट्रेंड वाला बात चलता है कि सबके जो एक पिता बोलते हैं या जनक कह सकते हैं कि जीव विज्ञान के जनक किसे बोलते हैं, तो अरस्तु को बोलते हैं। जीव विज्ञान के जनक किसको बोलते हैं, तो अरस्तु को। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा आपको कि जीव विज्ञान का जनक किसको बोलते हैं, तो अरस्तु को बोलते हैं। अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक अरस्तु है। जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु है। ठीक है। ये पूरे जनक माने क्या होता है, उनका योगदान, जैसे केवल यही जीव विज्ञान को बनाया नहीं है, मतलब इनका योगदान सबसे ज्यादा है। जीव विज्ञान के अंदर जितने सारे आपको बात मिलेंगे, बहुत सारे साइंटिस्ट अपना अपना योगदान दिए, बट जो आपके अरस्तु महोदय हैं इनका योगदान बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा। इसलिए उनको क्या बोला जाता है, जनक बोला जाता है या पिता बोला जाता है। जीव विज्ञान के पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोलते हैं, तो अरस्तु को। ठीक है ना। अब इसमें भी आपका ये जो है जंतु के बारे में ना बहुत सारे आपको बात ये बताया है। क्या बताया है, जैसे अगर बोला जाए कि जंतु विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान किसके, जंतु विज्ञान के पिता किसको बोलते हैं, जंतु विज्ञान के जनक भी लिख सकते हैं। जनक, जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु को ही कहा जाता है। जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु को ही कहा जाता है। मतलब जीव विज्ञान के जनक भी और जंतु विज्ञान, जंतुओं के बारे में भी बहुत सारा इनका योगदान रहा है। जंतु के जीवन के बारे में इनका खोज बहुत सारा रहा है, इसलिए इसका भी इनको फादर ऑफ, अगर आपको जूलॉजी कहा जाए तो अरस्तु को ही कहा जाएगा। ठीक है ना। फादर ऑफ अगर जूलॉजी कहा जाए तो अरस्तु को ही कहा जाएगा। उसके बाद वनस्पति विज्ञान, तीसरा सबसे फेमस क्वेश्चन। ये देखिए, ये सवाल पूछता तो कम ही है, बट आपको जानकारी के लिए जरूरी है। कहा कि ये ट्रेंड ही है, बच्चे बहुत सारा पूछते हैं कि बताओ जीव विज्ञान के पिता किसको बोलते हैं, तो अगर आपको पता रहेगा तभी तो बोल सकते हैं ना। आइए देखिए, हम लोग उसके बाद देखते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहते हैं, थियोफ्रेस्टस को कहते हैं, थियोफ्रेस्टस।
ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तरह से एग्जाम में भी पूछ सकता है, लेकिन आपको जानकारी के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट अपना विषय वस्तु जो जैव प्रक्रम है। जैव प्रक्रम देखिए, जितनी सारी क्रियाएं आपके शरीर में होते हैं, जैसे मान के चलिए इसमें मारे हैं तो इसमें टूट फूट हुआ तो इसका रिपेयर जरूरी है। जैसे मान के चलिए कि अगर गाड़ी मोटरसाइकिल है खराब होता है तो उसका रिपेयर जरूरी है। वैसे ही शरीर में भी कुछ ऐसी ऐसी क्रियाएं हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं होगी तो आपका जीवन संभव नहीं है। जीव जो आपका शरीर है ये सुचारू रूप से नहीं चल सकता है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग लिखते हैं, पहला क्वेश्चन ही आता है, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत फेमस क्वेश्चन है एक तरह से। अगर साइंस के बायोलॉजी के जो पहले चैप्टर, एक बड़ा चैप्टर है और इसमें से एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आता है। पहला क्वेश्चन ही आता है कि जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। देखिए ये एकदम इस पे ठोक लीजिए, क्वेश्चन एकदम 100% आएगा, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, ठीक ना। ये क्या होता है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो जीवन के शरीर में वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, अनुरक्षण इसमें बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल निभाता है। देखिए इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, वे सभी क्रियाएं, वे सभी क्रियाएं, वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। देखिए इसमें सबसे मेन बात क्या है, वे सभी क्रियाएं माने हम शरीर में जितना सारे क्रिया होती है जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्या है इंपॉर्टेंट बात, ये है अनुरक्षण। अनुरक्षण मतलब क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करना, शरीर को चलाना, मैंने चलाने के लिए क्या क्या चाहिए जो एकदम नेसेसरी है, ठीक है ना। अगर ये नहीं रहेंगे, इसमें से एको को पार्ट नहीं रहेगा तो वो क्या होगा, जैव प्रकार आपका शरीर जो है अच्छे ढंग से व्यवस्थित ढंग से नहीं चल सकता है, ठीक ना। तो परिभाषा आपका, वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं या उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। देखिए जैसे कौन कौन क्रिया है, आपका पहला क्रिया क्या, आपका कौन क्रिया है, जैसे पोषण, क्या है पोषण। दूसरा है आपका श्वसन, दूसरा क्या है तो श्वसन। तीसरा है आपका परिवहन, परिवहन। चौथा है आपका क्या तो उत्सर्जन, क्या है उत्सर्जन। देखिए ये जितनी सारी ये चारों क्रियाएं ऐसा है जो शरीर में अगर नहीं होगा तो आपका शरीर चल ही नहीं सकता। जैसे देखिए मान के चलिए कि आप अगर आपको बेखैले रख दिया जाए बिना खाए हुए, आप खाइबे नहीं करें तो क्या होगा, एक दिन रहिएगा उसके अगले दिन ढिमलाने लगेगा, ऐसे ऐसे लगेगा कि आप चढ़ा लिए हैं, ठीक ना। इस प्रक्रिया में आप आ जाइएगा, ठीक ना। एक दिन आप बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अगले दिन से ऐसे ऐसे एकदम मारने लगे प्लांटी, ठीक ना। तो पोषण आपके शरीर में सबसे जरूरी है, ये अनुरक्षण का कार्य करता है। अगर जीव के अंदर पोषण नहीं आए तो ये आदमी नहीं चल सकता, ठीक ना। उसके बाद है श्वसन। श्वसन तो बहुत ज्यादा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है श्वसन। आप ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट तक सांस ले लेंगे, नहीं तो उसके बाद भगवान के प्यारे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो श्वसन बहुत जरूरी है। उसके बाद जो भोजन करते हैं उसका परिवहन, शरीर में सभी जगह जाना, शरीर में सभी जगह उसको पहुंचाना, ये भी आपका जरूरी है। अगर एक जगह स्टोर हो जाए, जहां खा रहे हैं वहीं पे भरल रहे तो फिर आपका भी दिक्कत है। उसके बाद उत्सर्जन, ये भी आपका जरूरी है। उत्सर्जन क्या है कि आप मान के चलिए कि आपके इनकमिंग चालू रहे और आउटगोइंग ना हो तो दिक्कत ना है जी, है। मान के चलिए आप खा रहे हैं पूरा भर भर के और निकलने का सिस्टम में नहीं है, तो जो हम जितना खाते हैं वो आपका डाइजेशन के बाद, पचने के बाद कुछ जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं, जो अनवांटेड चीज, उसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। नहीं निकलेगा तब वो दिक्कत है। तो शरीर को चलाने के लिए ना ये चारों क्रियाएं सबसे जरूरी है। अगर आप छोटे रहेंगे तो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मोटे हैं तब चल सकता है, ठीक ना। लेकिन
ये जो क्रियाएं हैं अगर आपके शरीर के अंदर नहीं आ रही है तो आपका चलना मुश्किल है जी। ठीक है बातचीत, ठीक है ना। तो हम लोग जो शरीर में ना भोजन जरूरी है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि सभी प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, आपका आपका क्या होता है, कैल्शियम, जितना सारा पोषक तत्व है वो आपके शरीर में जाता है और पूरे शरीर में कार्यक्रम चालू करता है। उसी को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। पोषक तत्वों का पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग करना ही क्या कहलाता है, पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। जैसे हम लोग जो खाते हैं वो हमारे शरीर में आएगा, विटामिन के रूप में हो जाएगा, ऊर्जा आएगा, तो उसी का हमारे शरीर में पूरे चारों तरफ यूज होता है, उसी को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है ना। अब इसमें ना नोट दे के लिख देते हैं आपको, पोषक तत्व क्या है। पोषक तत्व क्या है, तो देखिए जो भी आपको शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण आदि को पोषक तत्व कहते हैं। इसी सब को क्या कहते हैं हम लोग, पोषक तत्व कहते हैं ना। तो आपको देखिए जितना अब ये सब कहाँ मिलता है, हम लोग जो भोजन करते हैं, दूध लेते हैं, उससे प्रोटीन, विटामिन, दुका जितना सारा आप खाना खाते हैं ना, उसी सब से ये सब क्या मिलता है, पोषक तत्व इसको बोलते हैं। ठीक है ना। ये सब शरीर में हमारे जाता है, मैंने भोजन के रूप में हम लेते हैं, और उससे जो भोजन करते हैं उससे ये सब किसी न किसी से कुछ मिलते रहता है। ठीक है ना। और उसी को हम लोग ग्रहण करते हैं, उसी का उपयोग अपने शरीर में कर किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, पोषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोषण जो होता है ना वो 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है, 2 प्रकार के होता है। एक आपका होता है स्वपोषण और दूसरा क्या होता है, परपोषण। ठीक है ना। देखिए अब स्वपोषण में क्या होता है, स्वपोषण में वैसे जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, वो किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहते हैं। ठीक ना। स्वपोषण का डेफिनेशन भी कई बार आता है। स्वपोषण क्या होता है कि जब कोई जीव अपना भोजन स्वयं से संश्लेषित करता है, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहता, उसको क्या कहते हैं, स्वपोषण। जब कोई जीव अपना भोजन स्वयं से संश्लेषित करता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषण कहते हैं। देखिए जब कोई जीव अपना भोजन स्वयं से संश्लेषित करता है उसे स्वपोषण कहते हैं, मतलब किसी दूसरे जीव पर वो आश्रित नहीं रहता है। ठीक है ना। यहाँ पे या जब कोई जीव अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहता है, उसको क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। ये आपको ये भी बात लिख सकते हैं, जैसे में क्या हो सकता है, हरे पेड़ पौधे, जैसे में आपका हरे पेड़ पौधे, हरे क्या होते हैं, पेड़ पौधे, ये क्या होते हैं, आपको स्वपोषण इसके अंदर होता है।
और जो जीव स्वपोषण करते हैं उसे स्वपोषी जीव कहते हैं। एक और बात अगर लिखना चाहें आपको तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो जीव अपना भोजन स्वयं से प्राप्त करते हैं उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं। मैंने जो जीव अपना भोजन स्वयं से प्राप्त कर लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव कहते हैं। ठीक है ना। क्या था? परपोषण था। एक आपका था स्वपोषण, एक क्या था? परपोषण। तो हम लोग स्वपोषण के बारे में पढ़ लिए थे क्या कि जो जीव अपना जब कोई जीव अपना भोजन स्वयं से संश्लेषित करता है, वो किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहता है, उसको क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। परपोषण को देखते हैं हम लोग यहाँ पे। परपोषण क्या होता है उसके बारे में। परपोषण, ठीक है ना। देखिए परपोषण क्या होता है, इसमें जीव जो होता है ना अपना भोजन अपने से नहीं किसी दूसरे पर आश्रित रहकर और उससे वहां से लेता है, उसको क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। ये अपना भोजन स्वयं से तैयार नहीं करता है और वो क्या होते हैं जो स्वपोषण होता है उसमें भोजन अपना स्वयं से तैयार किया जाता है। ठीक ना। तो आइए देखिए परपोषण। जब कोई जीव अपना भोजन स्वयं से संश्लेषित नहीं करता है, अर्थात किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे परपोषण कहते हैं। जब कोई जीव अपना भोजन स्वयं से संश्लेषित नहीं करता है, अर्थात किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे परपोषण कहते हैं। ठीक है ना। और जो जीव अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं उसे परपोषी जीव कहते हैं। एक और बात लिख लीजिए इसमें कि जो जीव अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं उन्हें परपोषी जीव कहते हैं। परपोषी जीव कहते हैं। इसमें आ जाएंगे आपके मनुष्य हो सकता है, मनुष्य हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा, बिल्ली हो जाएगी। ठीक ना। कुत्ता, बिल्ली, इत्यादि बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो क्या करते हैं? अपना भोजन किसी दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। और परपोषण जो होता है ना ये निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। परपोषण कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार। जो आपका परपोषण होता है ना, परपोषण ये आपका ना 3 प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार में बांटा गया है? 3 प्रकार के। एक नंबर में आपका आता है क्या? परजीवी पोषण। परजीवी पोषण। दूसरा नंबर में आता है आपका मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण। और आपका तीसरा नंबर में आता है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण।
एक आपका परपोषण 3 टाइप के होगा, परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण और प्राणी संपोषण, ठीक है ना। ये हम लोग ना